नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। प्रभु शरणम में आपका बहुत स्वागत करती हूं। सावन महीना की शुरुआत हो चुकी है। सभी मंदिरों में श्रद्धालु का तांता लगना भी शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊंगी कि सावन क्यों मनाया जाता है और पौराणिक कथाओं में इसकी क्या मान्यता है। सावन में भोलेनाथ की पूजा विधि क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ सावन की। शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का ही महीना क्यों पसंद आता है? आखिर शिव और सावन का कनेक्शन क्या है? आइए आज आपको इसी के बारे में बताते हैं। सावन को देवादिदेव महादेव का महीना कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने संत कुमार को कहा कि मुझे सावन का माह अति प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और पर्व के समान है। जब संत कुमार ने शिव जी से सावन के प्रिय होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पार्वती ने हर जन्म में महादेव को पति के रूप में पाने का प्रण किया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने ये प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति के स्वरूप में ले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का माह बहुत पसंद होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शून्योत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्रावतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दे। क्या आपको पता है कि सावन के महीने में भगवान शिव कैलाश छोड़कर भक्तों के बीच में रहते हैं? जी हाँ, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि श्रावण माह में भगवान शिव पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल में निवास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार हिमाचल नगरी के राजा दक्ष की कन्या यानी कि माता पार्वती से शिव का विवाह देवभूमि हरिद्वार के कनखल में ही संपन्न हुआ था। इसलिए पूरे सावन माह शिव जी कनखल के दक्षेश्वर मंदिर में विराजमान होते हैं। शिव पुराण में इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। हरिद्वार का कनखल दक्ष प्रजापति की राजधानी बताई गई है। एक बार देवी पार्वती के पिता प्रजापति दक्ष ने यहाँ एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए माता पार्वती, सभी बहनों और सृष्टि के सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, यक्ष, नाग और किन्नरों को निमंत्रण भेजा गया। विराट यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा।
देवर्षि नारद ने कैलाश जाकर माता पार्वती को कनखल में होने वाली विराट यज्ञ की सूचना दी तो पीहर प्रेम में माता पार्वती विचलित हो गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन भगवान शिव ने यह कहकर पार्वती को यज्ञ में जाने से रोक दिया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है। माता पार्वती भगवान शंकर से यज्ञ में जाने की जिद पर अड़ गई। माता पार्वती बिना निमंत्रण यज्ञ में शामिल हुई। जब माता पार्वती ने अपने पिता से भगवान शिव को यज्ञ का निमंत्रण नहीं देने का कारण पूछा तो दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर भगवान शिव को काफी भला बुरा कहा और भोलेनाथ को वनवासी कहकर अपमानित किया, जिससे रुष्ट होकर देवी पार्वती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वो अति क्रोधित होकर तांडव करने लगी। शिव के तांडव से समूची धरती हिलने लगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता सभी भगवान शिव के पास पहुँचे और शांत होने की अनुनय विनय की। तब क्रोधित भगवान शिव ने अपनी जटा से अपने पुत्र के रूप में वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर सब कुछ विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया। देवी देवताओं के आग्रह और दक्ष प्रजापति की पत्नी देवी मैनाक करुण क्रंदन के साथ भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को बकरे का शीश लगाकर जीवन दान दिया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से अपनी गलती की क्षमा मांगी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से वचन लिया था कि चतुर्मास के पहले माह यानी सावन में भगवान शिव कनखल में निवास करेंगे ताकि वह उनकी सेवा कर सके, जिसके बाद से ही ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव कनखल में रहकर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का उद्धार करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मरकंडो ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या कर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वैसे तो भोलेनाथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती है। तो आइए आपको बताते हैं कि सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि क्या होती है। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद शिव जी का जल अभिषेक करें। इस दौरान उन्हें अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि जरूर अर्पित करें। इसके साथ पंचामृत से अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। इस विशेष दिन पर शिव चालीसा का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पूजा के बाद भगवान शिव की आरती करें। सावन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। सावन माह में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैगन, पत्तेदार सब्जियां, प्याज, लहसुन, नमकीन या मसालेदार भोजन
मिठाई, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत या उपवास में सूर्यास्त तक निराहार रहा जाता है और नमक का सेवन नहीं किया जाता। केवल सीधा नमक का सेवन ही मान्य है। वही पूजा सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, भांग, आक, धतूरा, कमलगट्टा, प्रसाद, पान सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, दक्षिणा चढ़ाया जाता है। महादेव की पूजा के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अर्पित है। ऐसे में सावन में पड़ने वाले सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन महीने का व्रत रखता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साधक और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आपको बताते हैं कि सावन में शिव जी के जल अभिषेक की कथा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे पहले विष निकला था। उस विष के कारण पूरे संसार पर संकट छा गया, क्योंकि वह देव, मनुष्य, पशु पक्षी सभी के जीवन के लिए हानिकारक था। अब समस्या यह था कि उस विष का क्या होगा। इसके बाद इस समस्या का हल क्या निकलता है, आइए जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे पहले विष निकला था। उस विष के कारण पूरे संसार पर संकट छा गया, क्योंकि वह देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी के जीवन के लिए हानिकारक था। अब समस्या यह थी कि उस विष का क्या होगा, इस संकट का क्या हल है। तभी देवों के देव महादेव ने इस संकट से पूरी सृष्टि को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस पूरे विष को पीना शुरू कर दिया। उसी समय माता पार्वती ने उस विष को भगवान शिव के कंठ में ही रोक दिया। इस वजह से वह विष शिव जी के कंठ में ही रह गया और शरीर में नहीं फैला। विष के कारण शिव जी का कंठ नीला हो गया, जिस वजह से शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष का प्रभाव भगवान शिव पर ना हो, इसके लिए सभी देवों ने उनका जल अभिषेक किया। इस वजह से शिव जी अति प्रसन्न हुए। यह घटना सावन माह में ही हुई थी। इस वजह से हर साल सावन माह में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है, ताकि वे प्रसन्न हो और उनकी कृपा प्राप्त हो। श्रावण मास में शिव जी के दर्शन करने दौरान या कांवड़िए यात्रा के दौरान बोल बम बम के नारे लगाते चलते हैं। आखिर ये बम भोले या बोल बम बम क्यों बोलते हैं, आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। शिव जी तो पर्वत, जंगल और शमशान वासी हैं। बैरागी बनकर वे इधर उधर घुमा करते हैं या किसी पर्वत पर वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। उनके गण भी कई प्रकार के हैं। कोई भूत प्रेत है तो कोई तोफ पिशाच, कोई तांत्रिक है तो कोई देवता। कहते हैं कि बाबा को
प्रसन्न करने के लिए किसी मंत्र, विशेष पूजा, वाद्य तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्य देवताओं की तरह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शंख, नगाड़े, मृदंग, बेरी, घंटी आदि वाद्य बजाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ताल बजाकर बम बम भोले या भोले शंकर कहकर उन्हें साष्टांग दंडवत करके प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए वे आशुतोष कहे जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव पूजन के अंत में समस्त सिद्धियों के दाता भगवान शिव को गले की आवाज से संतुष्ट करना चाहिए, जिसमें बोल बम बम या बम बम भोले बोलना चाहिए। एक बार भगवान शिव ने पार्वती को अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहा था कि प्रणव ही वेदों का सार है और मेरा स्वरूप है। ओमकार मेरे मुख से उत्पन्न होने के कारण मेरे ही स्वरूप को बताता है। यह मंत्र मेरी आत्मा है, जिसका स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तर की ओर मुख में अकार, पश्चिम की ओर मुख में उकार, दक्षिण की ओर मुख में मकार, पूर्व की ओर मुख में बिंदु और मध्य के मुख में नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार मेरे पांचों मुख से निकले हुए इन सबसे एक अक्षर ओम बना है। कहते हैं कि बम बम शब्द प्रणव का ही सरल रूप है, इसलिए बम बम बोलकर शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के साथ मनपसंद जीवन साथी को पाने के लिए किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए आरंभ किया था। वैसे तो कार्तिक मार्गशीर्ष माह में 16 सोमवार का व्रत आरंभ करते हैं, लेकिन इन सन में सावन मास में पड़ने वाले सोमवार से अच्छा माना जाता है। इस माह में 16 सोमवार का व्रत रखना सबसे उत्तम होता है। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए की जाती है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली हर समस्या समाप्त हो जाती है। सोमवार के दिन स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो अच्छा है। यह रंग भोलेनाथ का प्रिय है। भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की पूजा शुरू करें। अदरक के तेल से दीपक जलाएं। मूर्ति या चित्र को साफ कर चंदन लगाएं और फूलों से सजाएं। भगवान शिव के नाम का जाप करें। अब बेलपत्र को हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद नियमित रूप से 16 सोमवार का व्रत रखें। अपने हाथ में जल, अक्षत, पान, सिक्का और पंचामृत अर्पित करें। व्रत के नियम अनुसार व्रत को प्रदोष काल में करना है। पूजा के अंत में पान के पत्ते, मेवे, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ें, कपूर जलाएं, वेदी के सामने साष्टांग प्रणाम करके पूजा समाप्त करें। पूजा के बाद आपको पूरे दिन उपवास रखना होगा। अब अपने रोजाना के काम कर सकते हैं। शाम के समय मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, भगवान शिव को कुछ प्रसाद चढ़ाएं। शाम की पूजा के बाद आप कुछ फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत करने वाले का हृदय शुद्ध और भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान वाले पानी में थोड़े से काले तिल डाल लें। शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो जल में शहद, दही, दूध मिला लेना चाहिए। हर सोमवार को पूजा का समय एक ही रखना है।
अभिषेक करने के दौरान महामृत्युंजय का जाप करते रहे। इसके साथ ही कुंवारी लड़कियों के विवाह में आ रही समस्याएं समाप्त होने के साथ मनचाहा जीवन साथी मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत की शुरुआत की थी। इसलिए श्रावण मास में 16 सोमवार का आरंभ जरूर करें। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव के समक्ष 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प जरूर लें। इसके बाद 17वें सोमवार के दिन उद्यापन करें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। व्रत का संकल्प लेने के लिए 16 सोमवार के पहले सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, जल, अक्षत और एक सिक्का लेकर शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर फिर सभी वस्तुएं भगवान शिव को समर्पित कर दे। सावन माह के पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर नहाने वाले पानी में काला तिल डालकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर दिन भर व्रत रखें। 16 सोमवार की व्रत का पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है और सूर्यास्त से पहले इसकी पूजा होनी चाहिए। अब आप घर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए एक तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत अर्पित करें। फिर गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद सफेद चंदन लगाएं। सोमवार को भगवान शिव का शुभ दिन कहा जाता है। इस दिन भक्त भगवान से आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए शिव मंदिरों में जाते हैं। बता दें कि भगवान शिव को भक्तों के जीवन से बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जाना जाता है। अविवाहित महिलाएं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसे ही जीवन साथी मिले। साथ ही जिन लड़कियों की शादी में देरी होती है उन्हें भी यह व्रत रखते देखा है। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू होता है जो 16 सप्ताह तक चलता है। इन दिनों में लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीए न्यूज़ प्लस। शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पाचन तंत्र सूर्य पर निर्धारित है। ऐसे में सावन के महीने में सूरज बहुत कम निकलता है, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि जल जनित रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हमें अपने पाचन तंत्र को आराम देने की जरूरत होती है।
इसी वजह से सावन के महीने में बैंगन, पत्तेदार साग सब्जियां, मांसाहारी भोजन और शराब की मनाही होती है ताकि हमारा पाचन तंत्र अच्छा बना रहे। तो आप भी सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना जरूर करें और ये प्रार्थना करूंगी कि भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।